अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन को ज़ुबान सीखने में बचपन में बहुत तकलीफ़ होती थी। उसने बहुत देर के बाद ज़ुबान सीखी। जब वो स्कूल में गया तो उसे बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं समझा जाता था। कई जगह पर तो ये भी लिखा हुआ है कि उसे स्कूल से एक्सपेल किया गया। लेकिन 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया और उसमें बुरी तरीके से फेल हो गया। यानी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता था लेकिन वो उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर सका। उसने एक नौकरी की पेटेंट हाउस में, जहाँ पर वो क्लर्क का काम करता था। उसका काम यह था कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स को कंपाइल करता था, उनको पढ़ता था और उसके साथ उनकी प्रोसेसिंग करता था। अब उसके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स जो साइंसदानों ने लिखे होते थे वो आते थे। मैं आपको इस पेटेंट हाउस की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर आइंस्टाइन अपनी पहली जॉब कर रहा था और बाद में फिर उसे ज़ूरिख यूनिवर्सिटी में एक टीचिंग जॉब मिली। तो आइंस्टाइन को काफ़ी टफ ज़िंदगी का सामना करना पड़ा। क्या आइंस्टाइन ज़हीन नहीं था? आइंस्टाइन के नज़दीक ज़हानत हमारी डेफिनेशन से मुख्तलिफ है। आइंस्टाइन वो साइंसदान थे जिन्होंने कमरे में बैठकर इतने बड़े बड़े माइंड एक्सपेरिमेंट किए, जो लोग ये समझते हैं उनको अंदाज़ा है और आज के साइंसदान भी हैरान हैं कि किस तरीके से एक कमरे में बैठकर पेपर और सफ़े को इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिक्स के ज़रिए एक बंदा इतने बड़े माइंड एक्सपेरिमेंट्स करके हमें ऐसी थेरीज़ दे सकता है जो कि 100 साल लगे हमें उसे प्रूव करने के लिए। आइंस्टाइन का कहना है कि इंटेलिजेंस सिर्फ नॉलेज नहीं है बल्कि आपकी इमेजिनेशन भी इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। आइंस्टाइन की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन बड़े अरसे तक हम बच्चों को ये बताते रहे कि ज़हानत फिक्स्ड है। ज़हानत जितनी आप लेकर आए हैं उतनी ही आप लेकर जाएंगे। हम बच्चों को ये बताते हैं कि ज़हानत आपके अंदर एक मिकदार में है और उससे ज़्यादा ना बढ़ सकती है और ना कम हो सकती है। दोनों तरफ हम ज़हीन को हम ये कहते हैं कि कम नहीं हो सकती, और जो बच्चा उतना ज़हीन नहीं है उसे हम कहते हैं कि ज़हानत ज़्यादा नहीं होगी। इससे एक ख़ास किस्म के माइंडसेट को हम प्रमोट करते हैं जिसे फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। इस माइंडसेट के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपने अपने बच्चे में फिक्स्ड माइंडसेट नहीं लाना। आपने ये काम नहीं करने जो आगे मैं वीडियो में बताने जा रहा हूं, ताकि आपका बच्चा बड़ा होकर ये ना सोचे कि मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत अच्छी नहीं की। मैं आपको एक किताब की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि डॉक्टर कैरल ड्वेक ने लिखी। मैं कई मरतबा इसे रेफ़र कर चुका हूँ। मेरे पास ये किताब मौजूद भी है, इस वक्त यहाँ पे तो नहीं है मेरे स्टूडियो में, लेकिन मेरे पास कमरे में मौजूद है और मैंने इसको बहुत मरतबा पढ़ा है। और मैंने बच्चों को कहा है, अपने सब बच्चों को कहा कि इस किताब को पढ़ें। 2 बच्चों ने तो पढ़ ली है और एक ने अभी नहीं पढ़ी। इसका नाम है माइंडसेट। अगर बच्चे उर्दू में या इंग्लिश में इस किताब को पढ़ सकते हैं तो उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए और पेरेंट्स को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में पहली मर्तबा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि आपकी इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस कनेक्ट होती है आपके माइंडसेट के साथ। अगर आपका माइंडसेट फिक्स नहीं है तो आपकी इंटेलिजेंस भी फिक्स नहीं है, और इसे इम्प्रूव किया जा सकता है एफर्ट, डेडिकेशन, लर्निंग और मेंटोरशिप से। लेकिन मैं आपको इस किताब में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की तरफ लेकर चलता हूँ जो कि आपके लिए बड़े हैरानकुन होंगे। एक एक्सपेरिमेंट में, ये मैथमेटिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट है, 7th ग्रेडर बच्चों का टेस्ट लिया गया और उन 7th ग्रेडर के 373 बच्चों को लिया गया और पहले उनसे क्वेश्चंस पूछे गए ताकि डिटरमिन किया जाए कि क्या ये फिक्स्ड माइंडसेट के हैं या ये ग्रोथ माइंडसेट के हैं। इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और फिर जब देख लिया गया कि ये किस किस्म के बच्चे हैं तो उनको ग्रोथ माइंडसेट वालों को अलग कर दिया गया, फिक्स माइंडसेट वालों को अलग कर दिया गया। एक ही चीज़ उनको पढ़ाई गई और फिर उनके टेस्ट लिए गए। ये पूरी एक्टिविटी कई सालों पर मुहित है और उनके रिजल्ट्स देखे गए तो देखा गया कि लॉन्ग टर्म में जो फिक्स्ड माइंडसेट के बच्चे हैं, वो रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, वो तकरीबन वहीं पर रहे या कुछ नीचे चले गए। लेकिन जब
ग्रोथ माइंडसेट बच्चों को पहले ही देख लिया गया था कि ये बच्चा ग्रोथ माइंडसेट का है, इसे उस ग्रुप में डाला जाए, तो आप उसका ग्राफ देख सकते हैं। उनकी थिंकिंग को देखा गया, उनके स्टाइल को देखा गया, उनकी आदतों को देखा गया, इन सब चीज़ों को अंदाज़ा लगाया और फिर उन्होंने बताया, क्योंकि ये स्टडी तो पहले ही ये कहती थी कि ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि जब आप एक बच्चे को कह देते हैं कि आप परफेक्ट हो, आप स्मार्ट हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस बच्चे पर एक प्रेशर डाल दिया है, और वो प्रेशर ये है फेल ना होने का प्रेशर। जब आप एक बच्चे को सुपरमैन बना देते हैं तो अब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए कोशिश करता है कि वो फेल ना हो, और वो फेल ना होने का एक ही मेयार ढूंढता है, और वो ये कि उसे कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उसमें बार बार गिरने का, फेल होने का चांस होता है। लेकिन आपने जब बच्चे को परफेक्ट कह दिया तो आपने उससे ये गुंजाइश छीन ली कि तुम फेल नहीं हो सकते, तुम तो परफेक्ट हो। इसलिए वो ऑटोमेटिकली उसका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट बन जाता है, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। एफर्ट और गॉड गिफ्टेड, ये दो वर्ड्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। हम बच्चों को कहते हैं खुदादाद सलाहियत है जी इस बच्चे के पास, ये तो बहुत ही आला है। लेकिन ये सोचने की बात है कि बच्चे कितनी खुदादाद सलाहियत लेके आते हैं। अगर आप जेनेटिक्स की बात करते हैं तो मैं इस पर पूरी वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ कि जेनेटिक्स या माँ बाप से जो जहानत है वो बहुत छोटा हिस्सा आपको मिलती है, ज़्यादा हिस्सा आपको अपनी लर्निंग से, अपनी एफर्ट से, अपनी स्ट्रगल से हासिल करना पड़ता है। इसलिए जब आप बच्चों को गॉड गिफ्टेड कहते हैं या उनको टैग करना शुरू कर देते हैं तो उनको आप बताते हैं कि आपको एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। जो एफर्ट है वो आम बच्चों के लिए है जो कि बार बार नीचे रह रहे हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं कि ऐसे बच्चे जो अपनी गलतियों को फेस नहीं कर पाते, फिक्स्ड माइंडसेट का बच्चा अमूमन एक जुमला कहता है ये चीज़ बहुत बोरिंग है, वो चीज़ों से बहुत जल्दी बोर होगा। क्यों? क्योंकि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप उसको कोई चीज़ नहीं देंगे वो कहेगा ये बोर है, नई चीज़ को कहेगा ये बोरिंग है, वो उसमें गलती नहीं करना चाहेगा, उससे लर्न नहीं करना चाहेगा, उससे इम्प्रूव नहीं करना चाहेगा। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की कैसे तारीफ़ करते हैं। अगर तो आपने अपने बच्चे की तारीफ़ ऐसे की कि तुम बहुत ज़हीन हो, बेटा तुम बहुत स्मार्ट हो, तो आपने उस बेचारे का काम कर दिया, क्योंकि अब वो फिक्स्ड माइंडसेट में चला गया। 15 साल तक की गई रिसर्च, 15 साल के अरसे तक की गई रिसर्च इस किताब में लिखी, जिसमें कहा गया कि अगर आप अपने बच्चे को इस तरीके से उसकी तारीफ़ करते हैं, प्रेज़ करते हैं कि तुम बहुत शानदार हो, तुम बहुत ज़बरदस्त हो, तुम सुपरमैन हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत डिफरेंट हो, यूनिक हो, तो वो बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट में चला जाएगा। मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ, बहुत अहम एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में 3 ग्रुप बनाए गए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पहला और तीसरा ग्रुप है, बीच वाले ग्रुप को हम छोड़ देते हैं। जो पहला ग्रुप है उसमें बच्चों को लिया गया जिनमें बच्चों को जाहिर किया गया कि वो स्मार्ट है, उनकी तारीफ ऐसे की गई कि आप ये बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं जी, स्मार्ट हैं, जीनियस हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं उनका कहा गया ये पढ़ते बहुत अच्छे तरीके से, ये सोचते बहुत अच्छे तरीके से, ये खेलते बहुत अच्छे तरीके से। पहले बच्चों को कहा क्या, ये तो बेहतरीन फुटबॉलर है, ये तो बेहतरीन क्रिकेटर है, बेहतरीन मैथमेटिशियन है। दूसरे को कहा ये फुटबॉल खेलता बहुत अच्छे तरीके से, इसकी ड्रिबलिंग बड़ी अच्छी है। तो यहां पर प्रोसेस को सराहा गया, यहां पर बच्चे को सराहा गया। 2 अहम चीजें हैं, यहां पर उस तरीके को सराहा गया जिसके जरिए वो बेहतरीन बना, और यहां पर उस बच्चे को सराहा दिया गया कि बस तुम जो भी करो तुम बेहतरीन हो। अब जब इन बच्चों को टेस्ट दिए गए तो उनको टेस्ट दिए गए और टेस्ट को एवेल्युएट किया गया, और जब टेस्ट को एवेल्युएट किया गया तो फिर कहा गया इन बच्चों को भाई आप शानदार, स्मार्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जीनियस, सुपरमैन, आयरन मैन, हर चीज़ हैं। और इन बच्चों को कहा गया कि आपने मेहनत बड़े अच्छे तरीके से की, आपने अपना कॉस्ट्यूम बड़े अच्छे तरीके से बनाया, आपने टाइम टेबल बड़ा अच्छा बनाया था, उससे इनकी तारीफ इस तरीके से की गई। टेस्ट के बाद दोबारा टेस्ट दिया गया। जब इन दोनों बच्चों से पूछा गया कि अच्छा अब आपको कैसा टेस्ट दिया जाए, तो जो
क्वेश्चंस दिए गए, स्मार्ट बच्चों ने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किए कि इनमें से हमें दें जो कि बहुत सिंपल थे, क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन का ख्याल था। और जो दूसरे बच्चे हैं जिनका प्रोसेस ज़्यादा तगड़ा था, उन्होंने कहा कि आप हमें कोई भी क्वेश्चन दे दें। अब क्या किया गया कि दोनों को मुश्किल क्वेश्चन डाल दिए गए, इंतहाई मुश्किल। तो दोनों से वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं हो सके, लेकिन स्मार्ट किड्स पैनिक कर गए और इस तरीके से पैनिक किए इस एक्सपेरिमेंट में कि उसके बाद, उस मुश्किल टेस्ट के बाद, इनको सिंपल टेस्ट दिया गया, इनसे वो भी नहीं हुआ, इनसे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं हुए। और जो प्रोसेस किड्स थे, जिनके प्रोसेस की तारीफ की गई थी, जिनकी स्ट्रगल की तारीफ की गई थी, जिनकी कोशिश की तारीफ की गई थी, उनको जब मुश्किल पेपर दिया तो उनसे बड़ी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन जब उनको सिंपल सवाल दिए गए तो उन्होंने फटाफट वो सारे कर लिए, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे नंबर दिए। इसलिए इस स्टडी से हमें पता चला कि हमें अपने बच्चों की तारीफ ख़ास तरीके से करनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें बताता है और इस एक्सपेरिमेंट के साथ आगे ये भी बताया गया कि जो पहला साल, यानी जब बच्चा पैदा होता है और जब वो चीज़ें समझना शुरू करता है, पहले 3 सालों में बच्चे की तारीफ जिस तरीके से माँ करती है, बच्चे का माइंडसेट उस वक्त काफ़ी हद तक मैच्योर होना शुरू हो जाता है। अगर आपने बच्चे की तारीफ इस तरीके से की, जो मैं आपको बात बता चुका हूँ कि उसको आपने सुपरमैन बना दिया, तो आपका बच्चा पूरी उम्र नए चैलेंजेस लेने से, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने से, नए होराइज़न को एक्सप्लोर करने से, गलतियाँ करने से, गलतियों से सीखने से डरेगा। वो कहेगा वो काम करना है, उस काम में हाथ डालना है जिसमें मैं हर सूरत बेहतर होकर निकलूं। ये ज़रूरी नहीं कि उससे मैं कुछ सीख के भी निकलूं। और अगर आप बच्चों की तारीफ़ ऐसे करेंगी, माएँ ऐसे करेंगी, जिसमें वो बच्चे की कोशिश को तारीफ़ की नज़र से देख रही हैं, उसकी स्ट्रगल को, उसकी मेहनत को तारीफ़ का ज़ुमरा बना रही हैं कि तुमने ऐसा टाइम टेबल बनाया था इसलिए तुमने बड़ा अच्छा मैनेज किया, तुमने सुबह बाहर निकल के पढ़ना शुरू किया ग्रीनरी में जाकर, इसलिए तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं। ये जो चीज़ बच्चों में डाली जाती है, उससे बच्चे ये समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको मुझे फॉलो करना है बेहतरीन होने के लिए। और अगर बच्चा अच्छा नहीं करता तो उस वक्त भी प्रोसेस को कोसें, उस बच्चे को ना कोसें। उल्टा भी है कि आप एक बच्चे को कहें तुम कुंद ज़हन हो, अब उसके लिए तो आपने बेहतरी की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, आपने उसको लेबल कर दिया, टैग कर दिया, तुम तो नालायक हो। हम स्कूलों में सुनते हैं तुम तो नालायक हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब आप बच्चे को डायरेक्ट हिट करते हैं तो अब आपने उसके पास गुंजाइश नहीं छोड़ी कि वो इससे बाहर निकल सके। लेकिन जब आप कहते हैं बेटा तुमने पढ़ा नहीं इसलिए नंबर कम आए, तो आपने उसके पास मार्जिन छोड़ दिया कि बेटा अगर तुम पढ़ोगे तो नंबर ज़्यादा आएंगे। आपने उसका रिवर्स भी, उसको इन्वर्स भी बता दिया कि ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऊपर जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने बच्चों की तारीफ़ करते हुए बहुत ज़्यादा सोच समझ कर उसकी तारीफ़ करेंगे। मुझे भी ये चीज़ें उस वक्त नहीं पता थी जब मेरे बच्चे 1 से 3 साल के थे, लेकिन अब जो मैं ये बात पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने मुल्क के बच्चों को, वालिदैन को, टीचर्स को ये बातें बताऊँ ताकि वो कम से कम वो गलतियाँ ना करें जो हम कर चुके हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।